का चुनावी साल और बेगूसराय जैसा नगर निगम की बात करें तो आपको ऐतिहासिक तौर पर समझना होगा कि बेगूसराय का नगर निगम है क्या। जिला 38 लेकिन 16 नगर निगम, जिसमें हमेशा से पहले दूसरे नंबर की होड़ में बेगूसराय आते रहता है। और हमारे साथ हैं पूर्व डिप्टी मेयर। अब हम जानने का प्रयास करें कि अब कैसे चल रहा है नगर निगम, या फिर तब कैसे चल रहा था। वर्तमान स्थिति के हिसाब से ही हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेयर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि आज आपके चैनल पर हम आए हैं। हाँ, बड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं आप बोल भी रहे थे कि अभी जनता ने हमको थोड़ा सा लिसनिंग का समय दिया है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपके पास है। जनता का जो परेशानी है हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या परेशानी है। नगर निगम की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और दयनीय सवाल जनता कर रही है। मेयर साहब जवाब नहीं देना चाह रहे हैं और बहुत भी तरह हम पहले इसमें अभी के मेयर साहब के बारे में ही दो शब्द कैसे क्या कहें हैं। देखिए, मेयर नाम मात्र की मेयर है, जिनको हम लोग कह सकते हैं कि मेयर जो नेम प्लेट है ना पिंकी देवी का है, और नेम प्लेट सिर्फ पिंकी देवी का है, नहीं तो बाकी तो सारे काम उनके दागदार पति हैं संजय कुमार, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भी था कि आपका बेटा आपके द्वार, कभी तो नहीं कहा था कि आपकी बहू आपके द्वार, आपकी बेटी आपके द्वार। तो बेटा ही चाहिए था ना आपको। देखिए, जिस सरकार के वो नेता है, जदयू की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण पर ही बल देते हैं। और नारी सशक्तिकरण को वो आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए 50% का जो आरक्षण रखा, उसमें से पिंकी देवी जी आई हैं। ना कि संजय कुमार का देन है कि संजय कुमार लेके पिंकी देवी को आए हैं। वो नारी सशक्तिकरण जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन था कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, उसमें से पिंकी देवी आई है। अच्छा, ये कि गेम चल रहा है कि मान लिया जाए किसी चीज़ का आप दिखा देते हैं, किसी चीज़ पर बात कर लेते हैं, या कोई पत्रकार बात कर देता है तो उस पर बड़ा कुछ लोग जो है, कौन लोग हैं, तस्वीरों में देते हैं, गाली गलौज शुरू कर देते हैं, धमकियाँ शुरू कर देते हैं। तो अब का लोकतंत्र इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, खासकर बेगूसराय कहीं से भी नहीं बर्दाश्त करेगा। साथ ही साथ सोशल जो क्राइम ये सब कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं फेक अकाउंट बनवाते हैं। मेयर साहब का पहले से ही, पूर्व मेयर साहब जो हैं संजय कुमार जी, इनके कई चेले का फेक अकाउंट था। उस अकाउंट के थ्रू कभी अभद्र टिप्पणी किसी के ऊपर करवा देते हैं। ओछी मानसिकता की इनकी सोच है। अपने आप को बहुत संस्कारी बताते हैं कि संस्कार की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं। जो वाल्मीकि सिंह इनके ग्रामीण थे, हम तो ये जानते हैं कि इनके पिताजी का पूरा समय उनके पास ही गुजरा। ये खुद भोगो सिंह के लिए काम करते थे, फिर भोगो सिंह के साथ इनकी दूरी बढ़ी। उसके बाद ये उपिंदर प्रसाद सिंह से इनकी नज़दीकी बढ़ी। उपिंदर प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग तो सुने हैं, अपनी कानों से और अपनी आंखों से देखे हैं कि ये बोला करते थे कि अगर किसी ने भगवान देखा है तो मैंने भगवान देखा है, और ये उपिंदर प्रसाद सिंह के रूप में हमने भगवान देखा है। तो इनका कथनी और करनी में वो क्या था जहां हम लोग भी भावुक हो गए कि एक आदमी पूरे दिन महादेव को पकड़ के बैठे हुए हैं क्रिया, तो वो क्या था? इनका आदत ही है कसम खाने का, क्रियापैती खाने का। ये जब बैक फुट पर रहते हैं तो क्रियापैती ये खाते हैं। इनका आदत ही नहीं है। इनका जो मेन मोटो है, जब बैक जाओ तब किसी तरह भगवान, हिंदू मुस्लिम, इसी तरह का ये तो अभी क्या हो बेगूसराय नगर निगम, चूंकि आपने उस नगर निगम को करीब से देखा है, और सबसे करीब से आपने एक और नाम ले लेता हूं मैं, बुडको, जो बिहार सरकार की प्रतिष्ठा है, नाक है, वो बेगूसराय में आके कट रही है। देखिए, बुडको का काम इन्हीं के समय शुरू हुआ था। सीवरेज का काम इन्हीं के समय लोहिया नगर से शुरू हुई थी, बंद हो गई। फिर 2019 के लगभग में उपिंदर प्रसाद सिंह के रीजन में काम को शुरू किया गया। उसके बाद ये बुडको को एक मोहरा बनाए, और बुडको को मोहरा बनाने के बाद ये उपिंदर प्रसाद सिंह के ऊपर हमला करते थे, सीवरेज और नल जल, कि ये बर्बाद कर दिया है शहर को, ये कर दिया ये। अब ये क्या बोलते हैं, इनका टेक्निकल पॉइंट देखिए। उस समय भी बुडको नियंत्रण में नहीं था, और मेरी बात तो अब सुन ही नहीं रहा है। तो बुडको उनकी बात को क्यों सुनेगा? जब ये मेयर के चुनाव में थे, एक बालिका ने थोड़ा सा तस्वीर दिखा दिया था, उसकी भावना वैसी नहीं थी। और उसके बाद तो तमाम जो लोग थे, यानी कि चाहे उसमें अछूते ना गिरिराज सिंह रहे, ना बुडको के कर्मचारी रहे, सब लोगों ने उस बच्ची को बेगूसराय से भगा ही दिया। और अब ये मेयर हैं और कहते हैं बुडको का नहीं, मतलब कमीशन मांग रहे हैं क्या बुडको से? देखिए, आप कमीशन मांगने की बात करते हैं, मैं तो साक्ष्य दे रहा हूँ ना, मैं साक्ष्य दे रहा हूँ। करोड़ों करोड़ का मिट्टी गया कहाँ? ये जो मिट्टी कटाई हुई, मेन रोड में मिट्टी कटाई ये हुई, पूरे बेगूसराय के लोग बोल रहे हैं, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। क्यों? हाई प्रोफाइल मामला है, सरकार में ये है, मेयर ये हैं, विधायक इनके हैं,
मंत्री इनके हैं, मुख्यमंत्री इनके हैं, सांसद इनके हैं, प्रधानमंत्री इनके हैं। ये हाई प्रोफाइल मामला है। तो ये लिखते हैं इनके जो सहयोगी हैं वो लिखते हैं कि मीडिया दलाल है, मीडिया चटुकार है, मीडिया व्यक्ति है, मतलब ये किसको दबाना चाह रहे हैं? मीडिया उस समय भी दिखाती थी जिस समय उपेंद्र प्रसाद सिंह मेयर थे, मीडिया उस समय भी दिखाते थे, लेकिन उस समय लोकतंत्र जिंदा था। कोई मीडिया वाले ये नहीं कहते थे कि हमको धमकी आ रहा है, हमको कोई फेसबुक पर गाली दे रहा है। मीडिया उस समय स्वतंत्र थी। अब तो ऐसा ऐसे मीडिया के दम पर ना उस समय तो चुनाव से पहले तो ये हर घर लोगों को बुलाते थे, जहां वहां खटिया बिछा के लोगों को इंटरव्यू देते थे। अब उसी को दलाल करें, किसी को खरीदा क्या इन्होंने? देखिए, इनका नियत और फितरत ही ऐसा है जिसके बल पर ये चुनाव जीतते हैं। चाहे आप पहले 2011 का देख लीजिए, जो इनके साथ थे 2011 में अभी उनके साथ नहीं है, जिनके साथ ये 2016 में थे अभी इनके साथ नहीं है, अभी देखिए जिनके साथ है उनके साथ नहीं है। आप गौर कीजिए ना, सब दिन इनका बेगूसराय का लोग क्यों भुगते? बेगूसराय के लोग जो आपकी लड़ाई में है, आप इस तरह से कभी क्रिया संगत खा करके वोट ले लेंगे, उसके बाद अब जब लोग बोलेंगे तो काम करते हैं ना, ये लगातार ठगने का काम किए हैं, जनता को ठगने का काम किए हैं। देखिए ये जो हम लोग जो कहते हैं ना रंगा सियार, वो रंगा सियार वाला हालत है। ये शेर के भेद। तो राजीव जी अपने आप को भी कहाँ देख रहे हैं? बिहार विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, कि आप सिर्फ इंतजार करेंगे कि फिर अगला बार हम मुख्य सभापति के तौर पर ही चुनाव लड़ेंगे, या बीच में और भी कुछ होगा? नहीं, पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। जिस पार्टी में हम लोग हैं उस क्या कौन सा पार्टी है आपका? हम लोग CPI के लिए काम करते हैं। लेकिन आपका संबंध तो हमेशा भाजपा से भी रहा है, सर्वदलीय तौर पर आप देखे गए हैं। तो देखिए, हम काम महागठबंधन के लिए इस लोकसभा में किए, खुल के किए। कोई आदमी हमको ये नहीं बता सकता है। महागठबंधन के लिए हम काम किए। हम मेयर, उस समय हमारे मेयर थे और हम डिप्टी मेयर थे, तो लोगों ने एक परसेप्शन बनाया, लोगों ने नहीं। आपका व्यक्तिगत पार्टी तौर पर कोई संबंध नहीं? कोई संबंध पार्टी तौर पर कोई संबंध नहीं, व्यक्तिगत संबंध था जिसको लोगों ने भुनाया, मेरे विरोधियों ने उनके साथ जोड़कर भुनाया, और जिसका परिणाम तो था। कुछ लोग तो आपको मेयर, मैं भी आपको मेयर साहब ही कहता हूँ, तो मेयर इसके हिसाब से तो आप तो मेयर के रूप में देखे जाते थे। तो अब चूंकि जो पूर्व मेयर साहब हैं वो थक चुके हैं, हम लोग के भी गार्जियन हैं, अब वो साइड हैं, तटस्थ हैं, तो आपको उनकी तरफ से जवाब तलब करना चाहिए। जो आरोप आपके लोगों पर लगा वो तो अभी प्रमाणित हो रहा, तो लगाना चाहिए। मैंने तो कहा है, मैं तो अभी भी बोला हूँ कि ये करोड़ों करोड़ का मिट्टी कौन चोरी किया? ये जो सीवरेज ने मिट्टी काटा, ये मिट्टी गया कहाँ करोड़ों का? इसको देखने वाला कौन है? इसको पूछने वाला कौन है? विधायक है, दो विधायक है, मटियानी विधायक तो अभी आमंत्रित करते हैं उनको आकर के, फिर महादेव के सामने बैठे। हाँ। फिर वही हमरा का महादेव वहीं पर है। महादेव तो कहीं नहीं गए हैं, क्रिया खाएंगे वो। महादेव, हम तो कहते हैं खुली बहस कर ले वो आके हमारे साथ, हम खुले बेजाब्ते पब्लिक रहे और हम दोनों सामने रहते हैं। खुली बहस पिंकी देवी भी आके कर ले, या उनके पति जो कहते हैं हम जनप्रतिनिधि अति प्रतिनिधि है। लाइट लगाई, LED लाइट, जो लाइट जलती है, लगाई। आज तक इनसे 2 सालों में उस पर स्विच लगाना नहीं हो पाया। मतलब लाइट जल रहा है, दिन में भी जल रहा है, दिन में भी जल रहा है, ये स्विच लगा नहीं पाए, आज तक ये स्विच लगा नहीं पाए। और ये अपने आप को कहते हैं बहुत डेवलप कर रहे हैं। लाइट का डिमांड है, अभी भी बहुत एरिया है जहाँ अंधेरा है, वहाँ लाइट का डिमांड है, ये लाइट लगा नहीं पा रहे हैं। स्विच लाइट जो पहले से लगा हुआ है उस पर ये स्विच लगा नहीं पा रहे। कर जो जितना बढ़ा है पूरे बिहार के अंदर, पटना नगर निगम एक कैटेगरी का नगर निगम है, महानगर निगम है, और बेगूसराय जिला में, बेगूसराय जो जिला हमारा है नगर निगम बेगूसराय, वो C कैटेगरी का है, लेकिन टैक्स एक कैटेगरी से भी ज़्यादा है। पटना का 1994-95 के बाद पुनः निर्धारण नहीं हुआ है टैक्स, लेकिन मेरा टैक्स, बेगूसराय नगर निगम का टैक्स ज़बरदस्ती करके टैक्स निर्धारण पटना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। इस पर मेयर को दिखाई नहीं दे रहा है, खाली ज़मीन पर टैक्स लगा दिया गया। तो ये सरकार उनके कैसे, जैसे सरकार में जुड़े हुए हैं, तो ये तो गणेश परिक्रमा में रहते हैं, तो ये कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ? या फिर जो चीज़ इनको दे रहा है उस सुविधा कैसे मांग पाएंगे ये? इसीलिए तो कहते हैं ना कि आप सरकार को छोड़िए और हम लोग के साथ आके, जिस DM के साथ बड़ी बढ़िया ढंग से निकलते हैं, दोनों बनारसी साड़ी मैडम पहन के, आप उनके पीछे जूता पॉलिश जो करके निकलते हैं, आप आइए ना, धरना पर बैठिए ना, हम 4500 पार्षद को लेकर धरना पर बैठिए ना। आप कहते हैं धरना देंगे, झूठो नाटक करते हैं। और देखिए, टैक्स सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खाली ज़मीन जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो हमारा 23-24 वार्ड आया, वो खाली प्लॉट पर भी टैक्स लग रहा है। घर है उसका भी टैक्स 14 से ले रहे हैं। हम लोग लगातार कहते आए हैं कि टैक्स का मूल्यांकन सही ढंग से किया जाए और पुनः निर्धारण किया जाए टैक्स का। जो एरिया डेवलप हुआ है हमारा, वहाँ टैक्स लीजिए। कॉमर्शियल टैक्स 3 गुना हो गया है। व्यवसाय धीरे धीरे बैठता जा रहा है, लेकिन कॉमर्शियल टैक्स हम 3 गुना लेते जा रहे हैं। जो कर संग्रह कर रहे हैं, उनके साथ हम लोगों ने विरोध किया कि ये वसूली नहीं करेंगे, हम इनको
पैसा नहीं देंगे, हम लोग निजी 25-30 लड़का को स्वरोजगार देंगे और उसको रखिए आप, उसको वो वसूलेगा। वो वसूलेगा, उसको भी पैसा मिलेगा, लोकल लोग लाभान्वित होगा। अच्छा, ये फुटकर वाला क्या मामला है, जहाँ बहुत आरोप लगता है कि जहाँ उनको यदि नहीं मिलता है वहाँ वो खुद खड़ा होकर के जाकर के उसको दुकान खाली करवा देते हैं, हटवा देते हैं। बस स्टैंड का मामला रहा कि खुद खड़ा होकर लगभग दर्जनों दुकान ऐसा था जो गरीब जीता था। बस स्टैंड में अगर फुटकर नहीं रहेगा, छोटा छोटा दुकान नहीं रहेगा, तो पानी बेचने वाला नहीं रहेगा, चाय बेचने वाला, बिस्किट बेचने वाला नहीं रहेगा, तो आदमी को परेशानी होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जनता सवाल हम लोगों से पूछ रही है कि छोड़ दिया जाए, 2-3 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा, या फिर आप लोग अभी कुछ करेंगे? हम लोग तो हैं, आंदोलन के मूड में हैं, हम लगातार आंदोलन के मूड में, फिर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। इस आंदोलन में उपेंद्र सहयोग करेंगे क्या? देखिए, वो उनकी सोच है, उनकी राजनीतिक सोच है। राजनीति चूंकि गठबंधन है, उनका पुत्र विधायक जी हैं और भाजपा से विधायक हैं, दोनों एक गठबंधन में आते हैं, तो ये कहीं गठबंधन धर्म तो बीच में नहीं आ जाएगा? हमको उनके राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, कभी हम लोग इंटरफेयर भी सहयोग की आशा नहीं रखते हैं। आप अकेले का? हम अकेले और हमारे जो राजनीतिक साथी हैं उनके साथ हमारा दोस्ताना संबंध है, और हम लोग उनके खिलाफ, मेयर के खिलाफ हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। अनशन करने की बात आए तो आपके पास भी तो वार्ड पार्षद का है, मेयर जो है वो चूंकि भाजपा से आती हैं। नहीं, उप मेयर का भी सहयोग हम लोग को मिलता है। वो उप मेयर भी करप्शन का कई बार विरोध की है और कई बार हम लोग के साथ रही है। धरना प्रदर्शन तक में, बोर्ड में तो हमारी लड़ाई, उप मेयर कई पार्षद हम लोगों के साथ होती है, मेयर साइलेंट हो जाती हैं। मेयर के जगह कुछ लोग हैं जो उनके चटुकार लोग हैं, वो बैठक को डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन सीधी लड़ाई है कि करप्शन का हम लोग विरोध करेंगे। अभी रोड उड़ रहा है, जो रोड बन रहा है, 1 सप्ताह 10 दिन के बाद जाके उस रोड का स्थिति देखिए क्या होता है। उस रोड को गिट्टी निकल के बाहर चला जाता है। आप अभी तो आप आए हैं ना, पोखरिया वाली रोड की स्थिति देखिए। एसपी साहब के सामने से जो आगे अनंत कुमार डॉक्टर साहब के पास जाता है, ढक्कन, नया रोड बना है, ढक्कन टूट गया है। तो लेकिन जैसे उसका कोई भी मीडिया वाला यदि दिखा देता है उसका जवाब देते हैं दूसरे, क्योंकि यहाँ पर 100-200 रुपये में वीडियो बनाने वाली की कमी नहीं है। तब तो हिम्मत कर जाते हैं हमारे जैसे लोग पर भी, जो अपना पैसा देकर के नेताओं को सहयोग करता है, उसके चैनल में आगे लिख देते हैं या कुछ गाली दे देते हैं। देखिए, मीडिया के बल पर ही, आप लोग के ही बल पर ये मेयर बने हैं, ये जान लीजिए। और इनको डर आप ही लोग से है कि ये लोग हमको परेशान करेगा, क्योंकि पिछले टर्म में इन लोगों ने आपको अच्छी ढंग से यूज किया था। मतलब मीडिया को प्लस लेके उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, और मीडिया की जो आशा थी कि इनके प्रति कि ये बेहतर काम करेंगे। हरियालीवासु बैठ गए, धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, क्रिया खाने लगे, आज फिर नौबत आई क्रिया खाने की। 2 साल में ये कहीं से भी नहीं रहे। और अब देखते हैं ना, बात वो करते हैं तो उनकी सांसें फूलती हैं। हम तो देखे हैं, कोई बात अगर वो मीडिया के सामने रखते हैं तो उनकी सांसें फूलती हैं। लगता है जैसे ये राजा हैं, ये प्रजा पर लुटा रहे हैं कुछ। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर सत्ता में आप लड़के आए हैं तो संघर्ष करने वाला का कद्र कीजिए, और विपक्ष होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। विपक्ष तो जो आपके पक्ष में सेकंड वही तो विपक्ष होता है। देखिए, विपक्ष जो बोलेगा वो विपक्ष है। चाहे बोर्ड के अंदर मीडिया को बेंड कर दी, इनकी ताकत इतनी नहीं रही कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बोर्ड के बैठक में जाए। अगर जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोर्ड की बैठक में जाएगी, उस दिन पिंकी देवी माथा डिस्टर्ब हो जाएगा बोर्ड के बैठक में, वो उठ के चली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बोर्ड के बैठक में इन्होंने साजिश के तहत बेंड कर दिया, आने से मना कर दिया है। और देखिए, लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की जो आंखें हैं, हाथ है, वो आप हैं। उस बोर्ड में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति गया है उस व्यक्ति में 100 में से 1 ईमानदार भी तो होगा जो 2 टूक सत्य बाहर बात कर सकेगा। एकदम, हम लोग तो अंदर में भी बहस होता है। तो हर बार जैसे निकलते जवाब दे देंगे आप लोग? एकदम जवाब देंगे। जवाब क्या देंगे? देखिए, लूट मचा हुआ है हर चीज में। पूरा बस स्टैंड है, बेगूसराय बस स्टैंड, बड़ी बस स्टैंड, वो साल भर से विभागिया हो रहा है। उसका पैसा कौन वसूल रहा है? अपराधी, दबंग, मनवढ़ू किस्म का जो आदमी है। ई रिक्शा से कहीं असूली का नहीं है बात। बड़ी बस पड़ाव में ई रिक्शा से एक भी पैसा वसूलना नहीं है। लेकिन आप खड़े हो जाइए किसी चौक पर, देखिए सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन हो रहा है? ज़बरदस्ती कॉलर पकड़ के पैसा वसूल रहा है। बस सबका नियंत्रण नगर निगम, मेयर और पति कर रहे हैं। मोटी कमाई हो रही है। सैरात साल भर से कोई सैरात नहीं हुआ, वो विभागीय हो रहा है। विभाग में इंजीनियर के नाम से सैरात फिक्स किया गया कि ये पॉइंट पर ये असूलेंगे। लेकिन आप जाके, अभी आप हैं बेगूसराय शहर में, आप जाके घूम के देखिए, आपका एक भी स्टाफ नगर निगम का या एक भी इंजीनियर या एक भी पदाधिकारी आपको असूली पॉइंट पर मिल जाए असूलते हुए।
सब फिक्स हो गया है, इससे यहाँ इतना पैसा लेना है, उससे उतना पैसा लेना है, सिर्फ पैसा। मतलब ये पूरे के पूरे जो गुंडे हैं, जो गाली देने वाले हैं, जो इनकी तरफ से जो पहलवानी करने वाले हैं, उनको इन्हीं से सेटअप हो जाता है, पर्सनल उसको तनख्वाह नहीं देना पड़ रहा है। पर्सनल तनख्वाह देते हैं ना, कुछ लोग हैं। एक आदमी टिकी वाला हम लोग कहते हैं, नाम है चंदन कुमार। बस स्टैंड का टेंडर हो रहा था, बस स्टैंड के टेंडर हो रहे थे, और बस स्टैंड के टेंडर में नगर निगम के अंदर गोली चलाया, बेजाब्ते एफआईआर उसके ऊपर है। और उस समय इन्होंने बयान दिया था कि नगर निगम वर्तमान मेयर के कंट्रोल में नहीं है, आपराधिक गतिविधि टेंडर में बढ़ गया है। लेकिन आज वही खुल के सामने आ रहा है कि कौन आपराधिक गतिविधि करवाया था। चंदन कुमार बेजाब्ते एफआईआर में मुद्दाले है, और संजय कुमार को बुलेट पर लेके बेजाब्ते घूमते रहता है। तो लोग तो दहशत में रहेंगे ना भाई। ये ऐसा तो नहीं है कि आज हमारे साथ घटना हुआ तो हम आकर के पूछने आ गए वे क्या हाल है। दहशत में तो है। अंकित कुमार बोलेगा तो अंकित कुमार फंसेगा, राजीव रंजन बोलेगा तो उसको 302 में फंसा देगा, उसके ऊपर कोई तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा के जेल भेज देगा। जिस तरह से अंकित के साथ हो रहा है उसी तरह तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर वो मतलब आप भी डर के साये में हैं। क्या डरेंगे, ये मुंगेरिया पिस्तौल है, फट जाएगा, फोड़ेगा फट जाएगा अपने। इसको उतना हिम्मत नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, 11 साल से हम लोग देखें, कोई बड़ा तोप नहीं है। इसलिए इससे लड़ेंगे, और लड़ेंगे ही नहीं, बेगूसराय की जनता के लिए आर पार की लड़ाई इस आदमी से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। काहे कि ये ठग के सत्ता को हासिल किया है, ये ईमानदारी से चुनाव भी नहीं लड़ा, पैसा और दारू बांट के सत्ता में आया है। तो इससे लड़ाई तो लड़ेंगे, लड़ाई चाहे जिस रूप में हो, लड़ाई लड़ेंगे। बात कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जिस क्रांति की बात, जिस ज्वाला को आपने महसूस किया, ये तो मैं दूर से कहीं देखता था, और आज मुझे थोड़ा सा आभास हुआ, और आपके सामने मैं एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत किया हूं जिनके लिए किसी भी गवाह की आवश्यकता नहीं है। ये डिप्टी मेयर रहे हैं, इनका नाम है राजीव रंजन, और महादलित समाज से आते हैं, और इनके हाथ में झंडा कौन सा है, वो भी है लाल झंडा। और फिर भी इस तरह से ये क्रांति की बात कर रहे हैं, तो इनका ये कहीं से ये नहीं है, इनके खून में वो जज्बा है, वो ज्वाला है जिसके बदल डटे हैं। इनको क्या डराएगा कोई। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उस पर सोचने की बात है उन कद्दावर लोगों को, उन नेताओं को, जिन नेताओं को लगता है कि हम सरकार के साथ हैं, और हमारे साथ कोई गणेश परिक्रमा करके बेगूसराय में कोई ऐसी कर दे तो मुझे लगता है बेगूसराय के लिए तौहीन की बात होगी। मैं दिल्ली जाकर के लड़ रहा हूं किसी से, पर्वत्ता जाकर के हिला रहा हूं किसी के, यहां मुझे कोई गाली दे दे, ये अच्छी बात है क्या। तो हम जानते हैं कि कहां किसके सोयरी घर में कैसा कपड़ा रखा गया था, हम वो निकाल कर देंगे। आज ही एक बात आई थी कि आप मटिहानी के रावण के खिलाफ नहीं बोलते हैं, बेगूसराय के रावण के खिलाफ नहीं बोलते हैं। नहीं ना किसी को बेगूसराय भी रावण कहने, कोई रावण योग नहीं है, रावण की योग्यता कोई रखता ही नहीं है। सब रंगा सियार है, रंगा सियार है, स्पष्ट रूप से सब रंगा सियार है जी। और 6 महीना बचा हुआ है जी। 6 महीना में देखिए सब रंगा सियार के न खाल उतरना शुरू हो जाएगा, सब सियार के भेष में आ जाएगा। जो सब शेर बन रहा है सब सियार के भेष में आ जाएगा। सब सांप है, पेशवा सांप है, सबका खाल उतर रहा है। चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपको राजीव भैया से बिल्कुल नहीं ले जाएंगे पर्वत्ता की तरफ, लेकिन उसका लिंक यदि यहाँ कहाँ मिलेगा तो हम उसको खोद कर जमीन में गाड़ देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।